यह एक लड़के की कहानी है जो स्कूल जाने से बचना चाहता था। उसे पढ़ाई से इतनी नफरत थी कि उसने एक किसान से कहा कि उसे बैल बना दे ताकि वह दिन भर आराम से सो सके। किसान मान गया और वह सच में बैल बन गया। कुछ देर बाद उसका पिता, जो पहाड़ से लकड़ियां काट कर आ रहा था, ने उस बैल को सड़क पर लेटा हुआ देखा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यह बैल दरअसल उसका अपना बेटा बोंगो है। पिता ने बैल की पीठ पर हाथ रखा और कहा कि कल घर आ जाना। सुबह सुबह किसान उस बैल को खेत में काम करने ले गया, लेकिन उसने देखा कि चारे को छुआ तक नहीं गया। बैल रोते हुए अपनी मां को पुकारता है और कहता है कि वह और सोना चाहता है, जबकि असली बोंगो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने गलती की है, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अब वह बैल था और उसे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बैल की जिंदगी कितनी कठिन होती है। सुबह खेत जोतते समय उसे मार पड़ती है, दोपहर में उसे भारी लकड़ियां लाद कर बाजार ले जानी पड़ती है और शाम को सामान घर लाना पड़ता है। इतना काम करते करते उसके पैर जवाब दे देते हैं। वह गिर जाता है और सामान भी बिखर जाता है। पिता को चोट तो नहीं आती, लेकिन पूरे दिन की मेहनत बेकार हो जाती है। शाम को बैल अपने पुराने कमरे में लौटना चाहता है, लेकिन पिता जबरदस्ती उसे अस्तबल में ले जाते हैं। बैल अपनी मां को देखता है, जो उसके लिए चारा लाती है, और रोते हुए कहता है, मां, तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो। पिता गहरे सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे बेचना पड़ेगा। अगली सुबह उसे फिर से काम पर भेजा जाता है, लेकिन भूख से वह गिर पड़ता है। पिता गुस्से में उसे मारते हैं, लेकिन मां रोक देती है, शायद यह बीमार है। पिता तुरंत तय कर लेते हैं कि इसे बेचना ही पड़ेगा। अब बोंगो यानी बैल पूरी तरह थक चुका था। अगले दिन उसे कसाई खाने ले जाया जाता है। वहां वह देखता है कि दूसरे बैल कतार में खड़े हैं। अब उसे समझ आता है कि उसे मार दिया जाएगा। वह अपने पिता को पुकारता है, मैं आपका बेटा बोंगो हूं। लेकिन पिता उसे सिर्फ एक बेकार बैल समझते हैं। डर के मारे वह वहां से भाग निकलता है, गांव, पहाड़ी रास्ते, नदियां पार करते हुए, और अपने बचपन की यादों वाली जगह पहुंच जाता है। थका हारा वह लेट जाता है और सोचता है कि अगर बैल किसी काम का नहीं रहा तो उसकी मौत निश्चित है। अब उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं। वह याद करता है कि स्कूल में वह सोता रहता था, क्लास से भाग जाता था और सोचता था कि बैल की जिंदगी आसान है। अब उसे बहुत पछतावा होता है। तभी गांव वाले उसे पकड़ने पीछे से आ जाते हैं। वह फिर भागता है और भगवान से माफी मांगता है, मुझे एक और मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी उसके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। पीछे से गांव वाले लाठियां और रस्सियां लेकर दौड़ रहे होते हैं। दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसल जाता है और वह खाई में गिरता है। और तभी उसकी आंख खुल जाती है। वह देखता है कि वह अब भी इंसान है। वह बहुत खुश होता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद बोंगो पूरी तरह बदल जाता है। वह मां का हाथ बटाने लगता है, पिता के साथ लकड़ियां काटने जाता है और रात को पढ़ाई करता है। सब उसकी इस बदली हुई आदत को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जैसा कि लेखक सानमाओ ने कहा है, तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक खास दिन है।